हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फार्माकोलॉजी जो है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। रिवाइज सिलेबस जो है इसके हिसाब से फार्माकोलॉजी जो है उसको 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का परिचय। इसमें एक तो डेफिनेशन एंड ब्रांचेज आएगी, फिर नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग आएगा, डोजेज फॉर्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ड्रग देने के विभिन्न रूट जो है वो, टर्मिनोलॉजी यूज, कौन सी टर्मिनोलॉजी फार्माकोलॉजी में सामान्यतः यूज़ की जाती है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन, एब्रीवेशन जो है कुछ शॉर्ट टर्म उसके बारे में, प्रिस्क्रिप्शन, ड्रग प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ड्रग कैलकुलेशन कैसे किया जाए, उसका वेट और मेजरमेंट जो है वो कैसे करें। इसके अलावा फार्माकोडायनामिक जो है, मतलब ड्रग जो है उसका बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, जिसमें ड्रग के एक्शन है, ड्रग का एंटागोनिज्म है, सिनर्जिक इफेक्ट होता है, टॉलरेंस इफेक्ट होता है, रिसेप्टर होता है, थेरेपेटिक और एडवर्स और टॉक्सिक इफेक्ट, और फार्माकोविजिलेंस जो है वो। एक फार्माकोकाइनेटिक, मतलब ड्रग जो है बॉडी के अंदर किस प्रकार से मूव करती है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके ड्रग के एब्जॉर्प्शन है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन है, ड्रग जो है उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, ड्रग कैसे इंटरेक्शन होता है ड्रग का, और उसका एक्सक्रीशन कैसे होती है, ड्रग एलिमिनेट बॉडी से कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना है। एक रिव्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल जो है उसका रिव्यू करना है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ट्रीटमेंट अलग अलग कैसे रहेगा। एक फैक्टर अफेक्टिंग डोज, रूट एंड ड्रग, तो इसी के अंतर्गत आपको एक और चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि फैक्टर जो होते हैं वो कौन से फैक्टर है जो डोज और रूट जो होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। एक इंडिकन फार्माकोपिया जो है वो पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको ड्रग जो है उससे संबंधित लीगल इश्यू जो होती है, कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, ड्रग से संबंधित क्या नियम है, कुछ शेड्यूल ड्रग होती है, मतलब जिसको प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है, वो ड्रग कौन सी है। इसके अलावा रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग, ड्रग के और अदर यूज़ क्या हो सकते हैं, और प्रिंसिपल थेरेपेटिक्स, मतलब ड्रग जो है उसके थेरेपेटिक यूज़ कर रहा है तो उसके क्या प्रिंसिपल है, तो उसके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड, इसमें आपको पढ़ना है फार्माकोलॉजी ऑफ कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट वे ड्रग जो बैक्टीरिया जो है उसको किल करने या उसको ग्रोथ को रोकने काम आती है वो आती है, जिसमें एक तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बारे में आपको उनके कंपोजिशन है, उसका एक्शन है, डोज है, रूट है, इंडिकेशन, किस कंडीशन में नहीं दे सकते, उसके ड्रग के इंटरेक्शन है, उनके साइड इफेक्ट, उनके एडवर्स इफेक्ट, उनकी टॉक्सिसिटी, और रोल ऑफ नर्स, मतलब नर्स जो है उसकी क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में पढ़ना है आपको। थर्ड है वो है जीआई सिस्टम की ड्रग होती है, जिसके अंदर कुछ कॉमनली ड्रग जो है उसकी फार्माकोलॉजी आपको पढ़नी है। उसमें एक तो इमेटिक होती है और एंटीमेटिक होती है, मतलब वोमिटिंग को रोकने वाली और वोमिटिंग कराने वाली। एक लेग्जेटिव होती है और परगेटिव होती है जो कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर काम में ली जाती है। एक एंटासिड है और एंटीपेप्टिक अल्सर ड्रग होती है जो एसिडिटी के अंदर अल्सर में काम में ली जाती है। एक एंटीडायरियल ड्रग होती है जो डायरिया में काम में ली जाती है। इसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी जो है, उसके अलावा फ्रोजोलिडोन करके ड्रग होती है, एक डाइसाइक्लोमिन ड्रग है। तो इन सब ड्रग के बारे में आपको एक तो कंपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, ड्रग का कंपोजिशन कैसा है, एक एक्शन जो होता है ड्रग का ये पढ़ना है आपको कि कैसे काम करती है। उसके अलावा उन ड्रग के डोज क्या रहेंगे, उनका रूट क्या रहेगा, देने का तरीका कौन सा रहेगा, इंडिकेशन कौन क्या रहेंगे, मतलब किस कंडीशन में ड्रग दी जाती है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस कंडीशन में ड्रग को नहीं देना है, ड्रग इंटरेक्शन, मतलब ये ड्रग और किसी ड्रग के साथ क्या इंटरेक्ट करती है या क्या इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट ड्रग के क्या रहेंगे, मतलब दूसरे इफेक्ट क्या रहेंगे, ओवरडोज यदि ले लेता है ड्रग का इफेक्ट क्या रहेगा, टॉक्सिसिटी के इफेक्ट क्या दिखाई देंगे, और ड्रग देते समय रोल जो है नर्स की भूमिका क्या रहेगी। ये पॉइंट आपको कवर करने पड़ेंगे, और ये पॉइंट जो है वो फार्माकोलॉजी की सभी ड्रग जो है उसके अंदर कॉमन रहेंगे, मतलब सभी ड्रग जो है उसकी स्टडी जो है वो आपको इन पॉइंट के अंदर करनी है। अगली यूनिट है फोर्थ, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की ड्रग है, और इसमें आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उस पर काम आने वाली कॉमन ड्रग है उनकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है, जिसमें एक तो एंटी अस्थमैटिक ड्रग होती है, अस्थमा में काम आने वाली, एक ब्रोंकोडाइलेटर जो कि ब्रोंकस को डायलेट करती है जिसमें आती है एक तो साल्बुटामोल इनहेलर जो है उसके बारे में, एक डिकंजेस्टेंट जो कि म्यूकस के प्रोडक्शन को कम करती है, एक एक्सपेक्टोरेंट होती है जो म्यूकस जो है उसको बाहर निकालती है, एक एंटी टिश्यू जो कि कफ के अंदर काम आती है, एक म्यूकोलाइटिक एजेंट जो कि कफ जो है उसको लूज करने का काम करती है, इसके बारे में पढ़ना है। एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर जो है, मतलब ब्रोंकस को सिकुड़ने वाली, और एंटीहिस्टामिन जो ड्रग है उसके बारे में पढ़ना है। इन सब ड्रग के बारे में भी आपको वही कंपोजिशन, एक्शन, डोज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ड्रग का इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी, और रोल ऑफ नर्स जो है, इस पॉइंट के अंदर आप इन ड्रग को पढ़ना है। फिफ्थ यूनिट जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है और ब्लड, उसकी डिसीज के अंदर काम आने वाली कॉमन ड्रग जो है वो पढ़नी है आपको। और इसमें आपको जो ड्रग पढ़नी है वो है एक तो हिमेटिनिक्स, मतलब ब्लड जो है वो बढ़ाने वाली ड्रग, एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया।
मतलब एनीमिया के ट्रीटमेंट में काम आने वाली। एक एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग जो होती है वो पढ़नी है। एक कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है। एड्रिनर्जिक ड्रग जो है फॉर CHF एंड वेसोडाइलेटर, CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर और वेसोडाइलेटर के अंदर कौन सी एड्रिनर्जिक ड्रग काम में आती है। एक एंटी एंजाइनल ड्रग एंजाइना के अंदर काम आने वाली। एक एंटी एरिथमेटिक एरिथमिया जो है उसमें काम आने वाली। एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हाइपरटेंशन जो है उसको कम करने वाली ड्रग। एक कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट मतलब ब्लड कोगुलेट करने वाली और ब्लड कोगुलेशन को रोकने वाली ड्रग जो है। एक एंटी प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स जो होती है प्लेटलेट को कम करने वाली और जो है उसको तोड़ने वाली ड्रग जो है। इसके अलावा हाइपोलिपिडेमिक ड्रग जो होती है मतलब लिपिड को कम करने वाली ड्रग। एक प्लाज्मा एक्सपेंडर जो होते हैं प्लाज्मा जो इसको एक्सपेंड बढ़ाने वाली और शॉक जो है उसको ट्रीट करने वाली ड्रग। इन ड्रग जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा ड्रग यूज्ड टू ट्रीट ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड के जो डिसीज कंडीशन है उसको ट्रीट करने में काम में आने वाली ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। 6 यूनिट के अंदर कॉमनली एंडोक्राइन सिस्टम जो है उससे संबंधित डिसीज कंडीशन जो है बीमारियां उसकी ड्रग आएगी और इसके अंदर आपको पढ़नी है एक तो इंसुलिन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो होती है जो कि डायबिटीज़ के अंदर काम में आती है, उन ड्रग के बारे में पढ़ना है। एक थायराइड और एंटी थायराइड ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है। एक स्टीरॉयड है जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है और एनाबॉलिक स्टीरॉयड जो है इन दो के बारे में आपको पढ़ना है। एक कैल्सिटोनिन और पैराथर्मोन जो होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। विटामिन D3 और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म जो है उसको अफेक्ट करने वाली ड्रग और एक कैल्शियम साल्ट जो है उसके बारे में पढ़ना है। तो इस यूनिट में आपको ये पढ़ना है। अगली यूनिट जो है यूनिट 7 वो है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम मतलब स्किन की डिसीज जो है उसमें काम में आने वाली ड्रग जिसमें आती है एक तो एंटीहिस्टामिन होती है और एक एंटीप्रोआइटिक ड्रग होती है जो इचिंग के अंदर काम में आती है। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्किन बेंजाइल बेंजोनेट करके है, एक गामा बीजी है, एक कोट्रिमाजोल है, एक मिकोनाजोल है, एक सिल्वर सल्फाडायाजाइन होती है जो कि बर्न में काम आती है। तो इन ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 8 जो है उसमें आपको कम्युनिकेबल डिसीज जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में आने वाली ड्रग जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। कॉमनली इन्फेक्शन जो है और इन्फेस्टेशन उसके काम में आने वाली ड्रग मतलब इसमें एंटीबायोटिक जो होती है मेनली वो आ जाएगी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करती है। इसमें एक तो आपको जनरल प्रिंसिपल फॉर यूज़ ऑफ एंटीमाइक्रोबियल जो है उसको यूज़ करने के जनरल प्रिंसिपल क्या रहेंगे वो पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ड्रग जो है उनकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है जिसमें एक तो पेनिसिलिन है, एक सिफेलोस्पोरिन है, एक इम्यूनोग्लाइकोसाइड है, एक मैक्रोलाइड्स जो होती है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है, एक सल्फोनामाइड है, एक क्विनोनॉल्स होती है। इसके अलावा कुछ एंटीमाइक्रोबियल जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एनारेबिक इन्फेक्शन के अंदर काम में आने वाली ड्रग, एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस में काम में आती है, एक एंटी लेप्रोसी में काम में आने वाली, एंटी मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में आने वाली ड्रग, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जो कि एड्स के अंदर काम में आती है। इसके अलावा एंटी वायरल ड्रग जो वायरल्स जो है उसके इन्फेक्शन में काम आती है, एक एंटी हेलमिंथिक ड्रग जो होती है जो हेलमिंथिक्स जो होते हैं पैरासाइट उसके इन्फेक्शन में काम आती है। स्कैबिक्स एजेंट जो होते हैं उसके बारे में और एंटी फंगल ड्रग जो है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये तो था सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर। फिर सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करते हैं तो यूनिट जो है वो 9th आएगी। 9th यूनिट के अंदर आपको ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट और आई जो है उसके काम में आने वाली कॉमन ड्रग के बारे में पढ़ना है जिसमें आपको एक तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई जो है उसके अंदर टॉपिकली मतलब आंख में डालने वाली जो दवाई होती है क्लोरामफेनिकोल है या जेंटामाइसिन आई ड्रॉप है, या ईयर जो है उसके अंदर सोडा ग्लिसरीन जो है या बोरिक स्पिरिट ईयर ड्रॉप जो होते हैं उसके बारे में, या नोज़ और बकल कैविटी के अंदर काम में आने वाली क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या है, क्या इफेक्ट रहेंगे और यूज़ कैसे करना, डोज क्या रहेगा उसका। इस यूनिट के अंदर आपको यूरिनरी सिस्टम जो है उसमें काम में आने वाली ड्रग जो है मतलब यूरिनरी सिस्टम की डिसीज के अंदर काम में आने वाली ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है जिसमें एक तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड ड्रग जो है, डायरेटिक और एंटी डायरेटिक ड्रग जो होती है उससे संबंधित पढ़ना है आपको। एक ड्रग टॉक्सिक टू किडनी जो है उसके लिए टॉक्सिक ड्रग कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में पढ़ना है। एक यूरिनरी एंटीसेप्टिक जो है वो कौन सी काम में लेते हैं उसके बारे में पढ़ना है। एक UTI जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसके ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग काम में आती है। इसके अलावा एसिडिफायर और एल्केलाइजर जो होती है मतलब यूरिन जो है उसको कन्वर्ट करने वाली ड्रग उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 11 के अंदर नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर काम करने वाली ड्रग के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अंदर कुछ कॉमनली ड्रग जो है उसकी फार्माकोलॉजी आपको पढ़नी है जिसमें एक तो एनाल्जेसिक एंड एनेस्थेटिक एजेंट आते हैं। एनाल्जेसिक जो कि पेन को रिड्यूस करने के लिए ड्रग काम में ली जाती है जिसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग NSAID ड्रग होती है, कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ना है। एक एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को कम करने वाली ड्रग कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ना है। एक ओपियोइड एंड सेंट्रल एक्टिंग एनाल्जेसिक जो होती है वो कौन कौन सी है और कैसे काम करती है उसके बारे में पढ़ना है।
सेकंड इसके अंदर जो पढ़ना है वो है जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया जो है उसमें काम में आने वाली ड्रग जो है, जिसमें जनरल एनेस्थीसिया के अंदर टेक्निक कौन कौन सी है या प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कौन सी रहेगी वो, और लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कौन सी काम में लेते हैं। एक गैसेज जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर कोई गैस काम में ले रहे हैं वो। एक हिप्नोटिक्स और सीडेटिव ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है। स्केलेटल मसल्स जो है रिलैक्सेंट, जो मसल्स जो है उसको रिलैक्स करने वाली ड्रग उसके बारे में पढ़ना है। एंटी साइकोटिक ड्रग जो है जो साइकेट्रिक के अंदर काम में आती है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें मूड स्टेबिलाइजर आती है, एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, एक एंटी एंजाइटी ड्रग जो होती है वो पढ़ना है, एक एंटी कन्वल्सन को कम करने वाली ड्रग। इसके अलावा न्यूरो डिजनरेटिव जो डिसऑर्डर जो है उसमें काम में आने वाली ड्रग जो होती है, और कुछ और ड्रग जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्टिमुलेंट जो होते हैं जैसे इथाइल एल्कोहल है, या ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग जो होती है, मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग के कारण से क्या ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। 12th यूनिट जो होती है वो मेनली ड्रग यूज फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब ऐसी ड्रग जो हार्मोनल डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें काम में आती है, या कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर काम में आती है, या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब एबॉर्शन के अंदर काम में आने वाली ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ड्रग जो होती है उनके बारे में पढ़ना है, जो कि कॉमनली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसमें काम में ली जाती है, या पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है उसमें काम में ली जाती है। सेकंड इसके अंदर वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कौन सी काम में ली जाती है उसके बारे में पढ़ना है। एक ड्रग जो है वो इनफर्टिलिटी जो है नपुंसकता उसके लिए कौन सी ड्रग काम में ली जाती है। एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है एबॉर्शन उसके लिए कौन सी मेडिकेशन होती है। एक यूट्राइन स्टिमुलेंट जो है यूट्रस को स्टिमुलेट करने वाली और रिलैक्स करने वाली कौन सी ड्रग काम में ली जाती है वो आपको पढ़ना है। लिए 13 यूनिट के अंदर आपको ड्रग यूज फॉर प्रेग्नेंट वुमन ड्यूरिंग एंटीनेटल लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड। तो एंटीनेटल लेबर और पोस्टनेटल पीरियड के अंदर प्रेग्नेंट वुमन जो है उसके लिए काम में आने वाली ड्रग जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। कुछ ड्रग का आप पहले यूनिट के अंदर आप पढ़ चुके हो, उसका रिव्यू हो जाएगा। एक टिटेनस प्रोफाइलैक्सिस जो होती है, टिटेनस जो होती है टॉक्सॉइड इंजेक्शन उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक आयरन और विटामिन K1 सप्लीमेंट जो है उसके बारे में पढ़ना है। एक ऑक्सीटोसिन और मिजोप्रोस्टोल जो है, ऑर्गोमेट्राइन जो है उसके बारे में पढ़ना है। तीनों ड्रग यूट्राइन स्टिमुलेंट जो होते हैं उसका काम करते हैं, जो प्रीवियस यूनिट के अंदर आ जाएगा। एक मिथाइल प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसके बारे में पढ़ना है। एक मैग्नीशियम सल्फेट जो है जो कि एपिलेप्सी के अंदर काम में ली जाती है उसके बारे में पढ़ना है। एक कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है मैग्नीशियम का एंटीडोट उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आते यूनिट 14 यूनिट के अंदर मिससेलेनियस मतलब कुछ और ऐसी ड्रग होती है जो फार्माकोलॉजी में काम में आ जाती है, जैसे ड्रग यूज्ड फॉर डी एडिक्शन जो होते हैं उसमें काम में आने वाली मतलब अल्कोहल जो है उसको कम करने वाली ड्रग जो है उसके बारे में पढ़ना है। ड्रग यूज्ड इन CPR इमरजेंसी और CPR के टाइम में काम में आने वाली ड्रग जैसे कि एड्रेनालिन है, क्लोरफेनारामाइन है, हाइड्रोकोर्टिजोन है, डेक्सामेथासोन है। तो इनके एक्शन और यूज़ के बारे में पढ़ना है आपको। एक IV फ्लूइड जो और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है, जो सा कि बर्न पेशेंट के अंदर काम में ली जाती है उसके बारे में पढ़ना है। एक कॉमन पॉइजन ड्रग जो होती है और ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग जो है उसके ट्रीटमेंट में काम आने वाली ड्रग जो होती है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें एक तो एक्टिवेटेड चारकोल आएगा, एक IP पैक होगा, एक एंटीडोट होते हैं, एक एंटी स्नेक वेनम जो होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स जो है सप्लीमेंट, कुछ विटामिन मिनरल सप्लीमेंट कौन कौन से हैं, क्या काम में आते हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये वैक्सीन और सीरा जो होते हैं जिसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। एक एंटी कैंसर ड्रग जो होता है जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं उसकी ड्रग के बारे में पढ़ना है, कि कैंसर के लिए कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाती है। एक इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यूनिटी जो है उसको सप्रेस करने वाली, साथ ही साथ इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग के बारे में पढ़ना है। लास्ट यूनिट जो है इसकी 15 यूनिट वो इंट्रोडक्शन टू ड्रग यूज इन अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो एलोपैथी के अलावा भी अदर कोई ड्रग यूज़ की जाती है तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें एक तो आयुर्वेदी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, उनके बारे में पढ़ना है। कुछ ड्रग जो है जो अलाइनमेंट में काम में आती है ड्रग उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये था फार्माकोलॉजी जो है उसका रिवाइज सिलेबस, जिसमें सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 1 बाय 1 यूनिट जो है उसके टॉपिक को कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।